सुप्रभातम बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अर्चना गुप्ता आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तक जो संस्कृत दीपिका है, इसका पाठ 7 का अभ्यासकार लेकर आज उपस्थित हुई हूँ। मैंने अभी 2 दिन पहले आपको उसका वीडियो भेजा था। उम्मीद है आपको वो सारे अर्थ समझ में आ गए होंगे। और फिर इसके बाद मैंने PDF भी बनाकर भेजी है अभ्यासकार करने के लिए, तो आपने वो सब भी कर लिया होगा अपनी बुक में। अब आपको मैं आज ये अभ्यासकार समझा रही हूँ जिससे आप अच्छे से समझ सकें और आपको अच्छे से याद भी हो जाए। अभी आपने लिख तो लिया ही होगा, तो उसी को आप अपनी पेज नंबर जो है 39 खोल लें अपनी किताब का। तो हमारे साथ साथ इसको समझते चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपके ये अभ्यासकार में शब्दार्थ दिए हैं, ये आपको लिखने हैं सारे शब्दार्थ। लिखने के बाद आपका जो अभ्यास शुरू होता है संकलनात्मक मूल्यांकन, यहाँ जो शुरू हो रहा है ये। तो इसमें पहला अभ्यासकार क्या है, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है पढ़ता पुनः चा लिखत। पहले आपको इसमें पढ़ना है, रीड एंड राइट अगेन, पढ़ना है और इसको लिखना है। तो ये जो शब्द आपके दिए गए हैं, ये सारे शब्दों को आपको जो है लिख लेना है इनको जैसे का तैसा। जैसे पढ़ेंगे इनको तो क्या पढ़ेंगे, विद्या, विनयात, पात्रत्वात्, वृद्धिम, संचयात, श्रमवती, साधु संगति, अलसस्य, अविद्यस्य, अमित्रस्य, स्रोतस्य, कुटुम्बकम। तो ये शब्द आपने पढ़ने हैं और जैसे के तैसे लिखने हैं। अब दूसरा अभ्यासकार आपका क्या है, ये भी देख लेते हैं, चलते हैं। दूसरे अभ्यासकार में कहा गया है उचितम उत्तरम चिनुत, यानी टिक मार्क वाले हैं, आपको सही उत्तर चुन करके टिक का निशान, सही का निशान लगाना है। तो पहला हमने आपको अभी जो अर्थ बताए थे, आपने यदि उन्हें ध्यान से सुने होंगे तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर बड़े आराम से दे सकते हो, बहुत अच्छे से इनके आंसर दे सकते हैं। केवल मैं आपको इन प्रश्नों की हिंदी बताती हूँ, फिर आंसर आपका टिक किया हुआ है तो देखिएगा। तो पहला प्रश्न है पात्रताम कस्मात् याति, यानी पात्रताम योग्यता किससे आती है। तो उत्तर क्या है इसका, विनयात, यानी विनय से योग्यता आती है। अब अगला प्रश्न है विद्याधनम कथम क्षयम आयाति, विद्याधन कैसे जो है नष्ट को प्राप्त होता है या नाश को प्राप्त होता है। तो संचयात, यानी संचय करने से, जोड़ने से विद्याधन जो है नाश हो जाता है। और जो है इसको जितना हम अधिक खर्च करते हैं, जितना हम ज्ञान बांटते हैं, उतने ही हमारे ज्ञान में वृद्धि होती चली जाती है। ये तो सबको पता है ना कि विद्याधन ही एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है और जोड़ने से घटता है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, वाणी की दर्शी भवेत, कि वाणी बोल कैसा हो, बोल कैसा होना चाहिए। तो बोल कैसा होना चाहिए आप सब जानते हैं, स्वच्छा, विनम्रा या मधुरा या दयापूर्णा। तो सबसे पहले मीठी बाणी, कहते हैं ना मीठी बाणी बोलिए। तो अब ये आप देख लें। अब अगला प्रश्न क्या कहा गया है इसमें, प्रश्न संख्या इसमें घ है, चंदनात् कहा शीतला भवती। चंदनात् पंचमी विभक्ति है, चंदन से क्या शीतल होता है, चंदन से भी कौन शीतल होता है। तो चंदन से शीतल उसमें आया था कि चंद्रमा, तो यहाँ पर हमने टिक का निशान लगाया, जो है चंद्रमा पर टिक का निशान लगा दिया है ये। अब अगला प्रश्न है मित्रम कस्य न भवति, मित्र किसके नहीं होते, किसके नहीं होते हैं मित्र। तो जो अधनस होता है, जो कि धनहीन होता है, जिसके पास धन नहीं होता है, क्योंकि धन से ही सबके मित्र। तो हमने यहाँ पर इसका टिक का निशान लगा दिया। अब आगे आप देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। अगली थर्ड एक्सरसाइज है आपकी, प्रथमम श्लोक का अर्ध्यत एक पदेन उत्तरत। तो इसमें आपको पहले श्लोक के आधार पर एक पद में, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला का वाला क्या है, विद्या किम ददाती, तो एक पद में विद्या क्या देती है, विनयम, तो हमने ये लिख दिया विनयम। दूसरा विनयात किम याति, विनयात विद्या, विनय से क्या प्राप्त होता है, तो विनयात विनय से क्या आता है, योग्यता। तो पात्रता माने योग्यता होता है, तो ये लिख दिया। थर्ड प्रश्न पूछा गया नरा पात्रत्वात् किम आपनोति, मनुष्य जो है योग्यता से क्या प्राप्त करता है। तो मनुष्य जब योग होता है तो उसे क्या आता है, धन, धन प्राप्त करता है। यहाँ पर हमने धनम लिख दिया। अगला चौथा है नरहा धनात् किम आपनोति, नर मनुष्य
धन से क्या प्राप्त करता है, और जिसके पास धन होता है उसे सुख मिलता है। तो इसमें हमने क्या लिखा, धन से सुख प्राप्त होता है। पहला श्लोक आपका यही कहा गया था ना कि विद्या विनयम विद्या ददाति विनयम विनयात ददाति पात्रताम, ये था ना कि पात्रताम याति वाला, ये वाला जो था कि विनयात पात्रताम याति, हिंदी में आपको अन्वय करके हमने बताया था। तो ये इन्हीं पहले श्लोक से ही इसके सारे उत्तर हैं। तो अब चलते हैं अपना अगले श्लोक के उत्तरों की चौथा श्लोक। तो चौथा श्लोक इसमें क्या था, वो चंद्रम शीतलम लोके चंदनान अपि चंद्रमा चंद्र चंदनयो मध्य शीतला साधु संगति, ये वाला जो आपका श्लोक था चौथा वाला, इसी से रिलेटेड इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला इसमें प्रश्न किया गया है लोके किम शीतलम भवति। इसमें क्या है कि लोके किम शीतलम भवति, संसार में क्या शीतल होता है। तो इसका उत्तर है चंदनम, हमने लिखा इसमें चंदनम, वन वर्ड में आंसर देना है। दूसरा इसमें प्रश्न किया गया है चंदनात् कहा शीतला भवति, चंदन से भी शीतल कौन होता है। तो चंदन से भी शीतल आपके उस श्लोक में आया था, बताया गया था कि चंद्रमा होता है। तो यहाँ पर हमने आपका लिखा चंद्रमा, आप सबके पास लिखा होगा, आपने देखो ये जो है हमने चंद्रमा इसमें लिख देना है, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड है। षष्ठ श्लोकम आधारित है, इस पर एक पदेन उत्तर की छठवें श्लोक पर आधारित एक पद में उत्तर देने हैं, एक शब्द में आपको इसके उत्तर देने हैं। तो छठवां श्लोक क्या था, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम, यही वाला शायद था। और स्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषण किम प्रयोजनम, ये वाला श्लोक आपका छठवां वाला था। तो इसी से संबंधित प्रश्न आपके इसमें पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है दानम कस्य भूषणम, दान किसका आभूषण है। तो दान जो है किसका, दान से किसकी शोभा होती है। तो हाथ की, दान किसका आभूषण है या शोभा पाता है दान से। तो हस्तस, इसमें क्या लिखना है, हस्तस किसका, हाथ की, दान से हाथ की तो शोभा होती है। फिर कंठस भूषणम क्या, एक गले की शोभा क्या है, गले की शोभा जो है सत्य है। हाथ की शोभा आपका दान की शोभा जो हो गया हाथ हो गया, और गले की शोभा जो है आपका सत्य हो गया। फिर स्रोतस्य भूषणम किम, अब स्रोतस यानी कानों का आभू की शोभा किससे है, पता है ना। तो बताया गया था उसमें कि शास्त्र से, तो हमने इसमें शास्त्रम लिख दिया। फिर कय किम प्रयोजनम, फिर और दूसरे आभूषणों का क्या प्रयोजन है उसमें बताया था, उसमें किसका और किसका। तो यही आया था ना कि भूषणम, कि आपने उसमें पढ़ा होगा कि भूषणम किम प्रयोजनम। तो हमें इसमें क्या लिखना है, कय किम प्रयोजनम, किसका फिर क्यों प्रयोजन क्या है, तो भूषण ही इसमें आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जिसमें बताया गया है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए पहला प्रश्न क्या किया गया है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय देव्या कोशः अपूर्वः कथम अस्ति, जो विद्या की देवी का जो खजाना है वो अपूर्व, बताया था ना, अनोखा कैसे है या असाधारण कैसे है। इस प्रश्न का हिंदी क्या हुआ कि विद्या की देवी माँ सरस्वती का जो खजाना है वो असाधारण कैसे है। तो उसमें आंसर हमने क्या लिखवाया, क्योंकि, कैसे है, क्यों है, कैसे। तो इसमें क्यों बताया गया था, क्योंकि यह जो कोष है वो खर्च करने से क्या होता है, बढ़ता है, और जोड़ने से, इकट्ठा करने से क्या होता है, नाश को प्राप्त होता है। तो हमें इसी को लिखना है। तो हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, यतो ही अयम कोशः व्ययतो वृद्धिम आयाति और संचयात् च क्षयम आयाति, कि ये, क्योंकि यह जो खजाना है ये खर्च करने से वृद्धि को प्राप्त होता है और जोड़ने से या इकट्ठा करने से नाश को प्राप्त होता है। तो अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें पूछा गया है कि कस्य जीवनम सफलम भवति, कस्य माने किसका जीवन सफल होता है। तो किसका जीवन सफल होता है आपके उसमें आया था ना श्लोक में, तो
उसमें बताया गया था कि जो मधुर बोलता है और श्रम करता है, दान करता है, यही सारी चीज़ें आई थी। तो हमको इस सीख में संस्कृत में बनाकर लिखना कि यह माने जो होता है ना, तो यह मधुरम वदति श्रमम करोति दानम च करोति, और तस्य मतलब उसका जीवनम सफलम भवति, ये आंसर है। तो जो मधुर बोलता है, परिश्रम करता है, दान करता है, उसका जीवन सफल होता है। ये आपके श्लोक में आया था, यही आंसर हमको लिखना है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसमें क्या पूछा गया है? उसमें पूछा गया है कि लघु चेतसाम गणना की दर्शी भवती, में छोटे दिल वाले लोग कैसी की गणना कैसी होती है, कैसे गिनती करते हैं, है ना वो। तो इसमें आंसर इसका क्या होगा? क्या सोचते हैं वो लघु मीन छोटे दिल वाले लोग, क्या सोचते हैं? बताया गया था ना कि यह मेरा है, यह पराया है। ऐसी सोच जो है वो छोटे दिल वालों की होती है ना। तो यही हमको लिखना, अयम निजा परा बा इति गणना लघु चेसा भवति, यह मेरा है, यह दूसरे का है, ऐसी गणना छोटे दिल वालों की होती है। अब अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है केसाम वसुधैव कुटुम्बकम भवति, कि किसके केसाम वसुधैव कुटुम्बकम भवति, जो है कि सारी जो पृथ्वी है वो परिवार कैसे लोगों के लिए होता है, किसके लिए होता है वैसा। तो इसमें किसके आया था ना उसमें कि जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं उनके लिए सारी पृथ्वी उनका परिवार होती है। तो इसमें इसका हमें यही आंसर लिखना है कि उदार चरिता नाम क्या है? उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम भवति, उदार चरित्र वालों के लिए ही सारी पृथ्वी उनका परिवार होती है। ये आंसर हो गया। अब हम अपने अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 है। तो इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है वर्ण संयोजनम कुरुत, कि आपको ये जो वर्ण दिए गए हैं इनको आपको मिला करके एक शब्द बनाना है। तो हमें इसमें देखना है हमें क्या क्या वर्ण दिए। तो वा दिया है, वो भी आधा हलंत करके दिया है। इसमें से हमने स्वर को निकाल दिया है व्यंजन में से। तो वी, देखो वी जब हम पूरा पढ़ेंगे तो वह है ये वा आधा, इसमें छुट्टी की मात्रा लगाएंगे वी न या त, देखो ये बन गया ना विनयात। आपको पता है ना जहाँ पर हलंत लगता है उसमें से हम क्या करते हैं, जैसे हाँ मान लीजिए ये है और इसमें से हम क्या आ अलग कर देंगे तो ये बनता है, और यदि हम जोड़ देते हैं तो पूरा ये बनेगा ह है। इसी प्रकार से वह है, यदि हम हलंत करते हैं तो प्लस हमको आ लिखना पड़ता है, और यदि हम हलंत नहीं करते हैं तो हमको पूरा बा लिखना पड़ता है, क्योंकि हर व्यंजन में आपका स्वर छिपा होता है। तो व्यंजन के साथ जो स्वर छिपे होते हैं, और ये हमने व्यंजन और स्वरों को अलग कर दिया है। अब हमको इनको मिला करके लिखना है तो एक शब्द बन जाते हैं। तो अब आपका पहला शब्द क्या बना है? बना है आपका पहला शब्द विनयात, दूसरा शब्द इसी प्रकार से पढ़ करके आप लिख लेंगे पात्रताम, तीसरा शब्द बनेगा लक्ष्मी, और विसर्ग लगा है तो हमको इसमें भी विसर्ग लगाना पड़ेगा। अब हम अपने अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें यही वाला है, यही चल रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें भी आपको वर्णों को जोड़ करके लिखना है। तो आपका वर्ण बन रहा है क्रिया, फिर विद्या, फिर अमित्रस, अपूर्वः और स्रोतस। तो बच्चों ये आपने समझ लिया। अब हम अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। उसमें पूछा गया है कि रंचित पद्मार्धत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, में आपको क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। इसमें आपको प्रश्न बनाकर लिखना है। इसमें आंसर दिए हैं और जो बोल्ड लेटर लिखे हुए हैं जैसे हस्तस, तो आपको ऐसा प्रश्न बनाना है कि उत्तर में आपका ये आंसर आपके निकले। जो भी बोल्ड लेटर के हैं ये आंसर आपके उत्तर में आने चाहिए। तो हमें ऐसा प्रश्न सूचक चिन्ह इसमें लगाना है। तो हम जब इनकी हिंदी समझेंगे तभी आप इसके अकॉर्डिंग प्रश्न पूछ पाओगे। तो पहला जो आपका प्रश्न पूछा गया है इसमें वो उत्तर दिया गया है, उसमें लिखा है हस्तस्य इसमें लिखा है कि हस्तस्य भूषणम दानम भवति, कि हाथ का जो है भूषणम यानी हाथ की शोभा दान होता है ना, हाथ की शोभा दान से होती है। तो इसमें अब
हस्तस्य ये जो है ये उत्तर आना चाहिए कि किसकी शोभा दान से होती है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? कस्य। कस्य माने होता है किसकी, और पूरा हमें प्रश्न से लिख देना है जैसे कि तैसा, बस कस्य भूषणम दानम भवति। और लास्ट में जो है हमें ये प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाना है, क्योंकि ये प्रश्न है, बिना प्रश्न सूचक चिन्ह के प्रश्न पूरा नहीं होता है इसलिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न पूछा गया है, इसमें उत्तर दिया है इसमें कंठस्य भूषणम सत्यम भवति, कि जो है कंठ की शोभा जो है सत्य होता है। कंठ की शोभा किससे होती है? सत्य से। तो किसकी? उसमें पूछा कंठस किसकी, अब कहा इसमें पूछेगा वो कंठस्य भूषणम सत्यम भवति, कि कंठ की शोभा जो है सत्य होता है। अब प्रश्न के किसकी, तो हमें आ जाएगा कस्य। इसमें भी हम कस्य भूषणम सत्यम भवति लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी प्रकार से हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं इसमें गा वाले में भी क्या पूछा गया है। गा वाले में पूछा गया है कि स्रोतस्य, ये वर्ड आपका जो है बोल्ड लेटर लिखा हुआ है स्रोतस्य वाला, तो इसमें भी आपको यही आंसर आना चाहिए कि भूषणम शास्त्रम भवति, कि कानों का जो कानों की शोभा है वो शास्त्र होते हैं। तो कानों की शोभा जो शास्त्र होते हैं, तो किसकी शोभा? शास्त्र होते हैं। यही प्रश्न बनेगा तो उत्तर आ जाएगा कानों की। तो हमने लिखना है कस्य। कस्य माने किसके, और क्या भूषणम शास्त्रम भवति। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर इसमें दिया है चंद्र चंदनयो मध्ये साधु संगति शीतला भवति, ये बोल्ड लेटर है इसमें, इसे यही उत्तर आना चाहिए। आप ऐसा प्रश्न बनाएंगे कि यही उत्तर आए। तो चंद्र और चंद्रमा और चंदन के बीच में भी जो है साधु संगति वो होती है, उससे भी ज़्यादा शीतल उसमें बताया था कि होती है। तो हमें प्रश्न कैसा पड़ेगा, किसके बीच में, किसकी जो है साधु संगति शीतल होती है। तो इसमें हम किसके बीच में है ना, तो कयो मध्य, किसमें या किसके बीच में साधु संगति शीतल होती है, तो चंदन और चंद्रमा के आ जाएगा उत्तर आपका। अब अगला उसमें पूछा गया है, इसमें बोल्ड लेटर है उदार चरिता नाम, और ये आंसर आना चाहिए। ऐसा प्रश्न बनाना है हमको। तो के उदार चरित्र वालों के लिए सारी पृथ्वी उनका परिवार होती है, तो किसके लिए होती है ना, तो किन के लिए होती है? तो इसमें क्या लगाएंगे? केसाम वसुदैव कुटुंबकम भवति। तो ये आपके प्रश्नों के बन जाएंगे। लास्ट में आपको प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास संख्या है 7। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है निर्देशानुसारम उत्तरत, कि निर्देश अनुसार आपको उत्तर देने हैं। इसमें जो भी प्रश्न पूछा गया उसके अकॉर्डिंग इसमें आपके 3-3 वो भी दिए गए हैं ऑप्शन। अब उसमें से एक ऑप्शन सही है, उसी पर आपको टिक का निशान लगाना है। तो इसमें दिया गया है विद्या ददाति विनयम, ये इसका मतलब हुआ कि विद्या विनय देती है। अत्र माने यहाँ ददाति पदस्य कर्ता का, ददाति का कर्ता क्या है, तो यहाँ पर आपका विद्या विनयम और ददाति, तो क्या करता है इसमें करता है विद्या। ठीक है, अब अगले देखते हैं कि क्या है। तो व्यय इति पदस्य किम विलोम पदम पाठे प्रयुक्तम। व्यय मीन्स खर्च करना होता है। इस पद का विलोम शब्द इस पाठ में क्या प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें आया था संचय। क्या आया था? व्यय का संचय, अपोजिट वर्ड इसमें पूछा गया, तो हमने इसी पर टिक का निशान लगाना है। अगले में है आपका चंदनात् इति पदे का विभक्ति अस्ति, कि चंदनात् इति पदे का विभक्ति। चंदनात् जो शब्द है इस शब्द में जो है कौन सी विभक्ति है? तो इसमें चंदनात् हमने पहले भी आपको बताया कि इस पर पंचमी विभक्ति है, तो पंचमी में टिक लगाना है। अगला इसमें पूछा गया है अयम निजा परो वेति गणना, यह मेरा है, यह पराया है, यह दूसरे का है। इस प्रकार इस इति यत्र मीन्स यहाँ पर जो है अव्यय पदम किम अस्ति, अव्यय पद क्या है? अव्यय पद वह होता है बेटा जो लिंग वचन काल कारक आदि के बदलने पर भी नहीं बदलते। तो यहाँ पर आपका अव्यय पद जो है ये बा है, क्योंकि ये किसी के भी साथ यूज़ होगा लेकिन ये बदलेगा नहीं, इसलिए यहाँ बा शब्द जो है ये अव्यय पद है। अगला प्रश्न है वसुधा इति कस्य पर्याय पदनाम अस्ति। वसुधा माने होती है पृथ्वी, इसका जो है पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है इसमें दिया? धरा गगन मेघा। गगन माने होता है आपका क्या होता है? गगन माने सबको पता होगा आकाश होता है ना,
और मेघा माने बादल, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इसलिए धरा माने पृथ्वी, धरा हो गया। इसमें हम टिक का निशान लगाते हैं। अब हम चलते हैं अपने आगे अभ्यास की ओर। अब इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि जो बॉक्स में दिए गए शब्दों को चुन करके आपको रिक्त स्थान भरने हैं। ये जो ऊपर शब्द दिए हैं इन्हीं को चुनकर आपको भरना है। तो आपने क्या भरना है पहले में देखते हैं। पात्रत्वात् क्या आता है योग्यता से, तो धनम, इसमें हमने पहला वाला ये धनम भरना है। दूसरा यश लक्ष्मी, जिसकी लक्ष्मी या जिसका धन दान के लिए आया था ना, तो दूसरे में हमको क्या भरना है, दानवती। तीसरे में आपको क्या भरना है, चंद्रमा से भी अपि शीतला भवती, चंदनात्, इसमें आया था ना कि चंद्रमा चंदनात्, चंदन से भी शीतल होता है। तो ये आपका तीसरा नंबर हो गया। फिर अधनस्य, जिसके पास धन नहीं होता उसके क्या नहीं होते, मित्र नहीं होते, आया था ना। तो इसमें आपका ये मित्रम जो है वो चौथे नंबर पर भरना है। अब देखते हैं अगला क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है कि कंठस्य भूषणम, कंठ गले का जो है गले की शोभा होती है किससे, सत्य से, इसमें आया था ना। तो ये हमने कि इसमें सत्य भरना है। क्या भरना है, सत्यम, ठीक है, सत्यम भवती। उदार चरिता नाम वसुधा आया। ये सूक्तियों में आप प्रश्न देखेंगे अपने श्लोकों को, तो आप इनको अच्छे से भर पाएंगे और समझ पाएंगे। अब अगली एक्सरसाइज जो है वो है अन्वय पूर्यत करना है आपको। अन्वय आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है, उसको देख करके आप लिख सकते हैं। ये जो श्लोक है उसका नीचे अन्वय दिया गया है, दूसरा वाला श्लोक है ये, और इसमें अन्वय दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। मैंने भी आपको अभ्यासकार भेजा, उससे देख के कर सकते हो इसको पूरा। अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज क्या है, अगली एक्सरसाइज है आपकी 10वीं, जिसमें लिखा है क्रियापदानाम धातु लकार पुरुष वचनानि लिखत। इन क्रियापदों के आपको धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखने हैं। तो पहला जो दिया हुआ है, किया हुआ, करा कराया है इसमें ददाती। तो दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा है आप इसमें नमंती। तो न, इसमें आपकी धातु है नम, लकार है लट, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन शब्द है, क्योंकि नमति, नमता, नमंती, यही बनता है ना। अब अगला देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है पठामा। पठामा ये शब्द दिया हुआ है, तो इसमें पठ धातु है और लट लकार है, उत्तम पुरुष है, क्योंकि पठामह किसके साथ लगता है आपको पता होगा, वयम के, और वयम हमारा उत्तम पुरुष का बहुवचन शब्द है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्रिया है, तो ये भी आपका बहुवचन हो जाएगा। अब अगला है करिष्यसि। अब एक करिष्यसि मीन्स करेगा, क्या है, तुम करोगे, इस प्रकार से। और सी हमेशा त्वम के साथ लगता है और मध्यम पुरुष का कर्ता होता है त्वम। तो ये जो धातु इसमें क्या हो गई, क्र, और इसमें लकार कौन सा हो जाएगा, भविष्य वाला, तो उसको हम बोलते हैं लृट लकार। कौन सा, लृट लकार। और ये मध्यम पुरुष और कर्ता एक वचन है त्वम, और त्वम के साथ ही हमेशा सी लगता है, तो ये पता होना चाहिए। तो एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया भी लगेगी, तो एक वचन का ये हो गया, ठीक है। अब अगला है इसी प्रकार से पठिष्यामि, मैं पढ़ूँगा। आमी, आमी हमेशा अहम के साथ लगता है, तो इसमें आपकी पठ धातु है, लृट लकार है, वही वाला गागी गे, भविष्यकाल के लिए जिसमें आता है, ये भी आपका उत्तम पुरुष है, और इसमें भी आपका जो है एक वचन है, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है, अपठन। अपठन, अब आ जहाँ लगा होता है वो क्या होती है, भूत काल मीन्स बीता हुआ काल। तो ये आप समझेंगे, इसमें पठ धातु है, ये तो सभी इसको समझ में आ रहा होगा। और भूतकाल को संस्कृत में कहते हैं लंग लकार। अब अपठत, अपट्टाम, अपठन, तो अपठत आपका प्रथम एक वचन होता है, अपठत, अपट्टाम आपका द्विवचन होता है, अपठन बहुवचन होता है। तो इस प्रकार से ये क्या, प्रथम पुरुष का बहुवचन, ठीक है। अब अकुर्बन, इसमें भी आ लगा है तो वही लकार होगा। अब कुर्बन मीन्स इसमें क्र धातु है और इसमें प्रथम पुरुष है, और अभी अभी बताया कि ये हुआ ना कि अपठत, अपठताम, अपठन, तो इसमें अकुर्बन है, तो ये भी आपका बहुवचन हो जाएगा। तो बच्चों ये जो थे आपके अभ्यासकार था। अब उम्मीद है आपको ये अभ्यासकार समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ा सा इसमें दिया गया है आपका रचनात्मक
मूल्यांकन में इसमें देखते हैं इसमें क्या दिया गया। इसमें दिया गया श्लोकान सस्वर गानम कुरुत, मीन्स अच्छे आपको गाना है इसको अच्छे स्वर में। और दूसरा है कि नीतिप्रद 5 श्लोकान लिखन, आपको नीतिप्रद आपको 5 श्लोक लिखने हैं। तीसरी एक्सरसाइज में दिया गया है काश्च सूक्ति चित्वा सुसज्जित रूपेण च लिखित्वा कक्षाम सुसज्जिताम कृत, कि आपको सूक्तियों को लिखना है कुछ देख करके। ये इसमें उदाहरण जो दिए गए हैं, ये उदाहरण इसमें दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक चार्ट पेपर पर बना लीजिए और उसमें लिख करके अपनी कक्षा को आपको सजा सकते हैं, सजाना है। इसमें 3 दी हैं इसमें सूक्तियाँ। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, दूसरी दी है परोपकाराय सताम विभूताय, तीसरा दिया है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। फिर इसी प्रकार से मैंने भी आपको 1-2 ये 5 सूक्तियाँ और बनाकर दिखाई हैं इसमें। अहिंसा परमो धर्मा, मानो ही महता धनम, परोपकारा पुण्याय पापाय पर पीडनम, और फिर है आपकी ये दिया गया है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, और 8वीं किम किम ना साध्यति कल्पलतेव विद्या। तो यहाँ पर बच्चों उम्मीद है कि आपको ये सारा अभ्यास का राज समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में हम फिर उपस्थित होंगे आपका पाठ 8 लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।